डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आए हैं इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम 8085 का सक्सेसर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इंटेल वालों ने डिजाइन किया 8085 के बाद 8086, जो कि सन 2000 तक काफी पॉपुलर रहा। गेमिंग डिवाइसेस की बात कर लो, पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर लो, वहां पे भी आपका जो है वो 8086 काफी यूज हुआ है। और जो कमी पेशी आप कह सकते हो कि 8085 में रह गई थी, वो इन्होंने यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश की। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, 8085 का। और यहां पे सबसे पहली चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज 8086 व्हिच इज डिजाइंड बाय द इंटेल, इट इज एन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8085 हमारा क्या था, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ये है 16 बिट। 16 बिट हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी डेटा बस है, डेटा बस का साइज कितना है, 16 बिट। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, मतलब विजुलाइज कर सकते हो ऐसे कि हमारा जो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब आपका जो यहाँ पे प्रोसेसर है, उसके साथ जो लेट्स सपोज मैं कह सकता हूं कि जो डेटा बस है, जो आपकी डेटा बस है वो कितनी बिट की है, 16 बिट की। तो आप ये कह सकते हो कि पहला पॉइंट तो ये सोच सकते हो कि जो ALU, जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कर रहा है, ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवीजन, तो वो आपका एक बार में 16 बिट के डेटा पे काम कर सकता है। मतलब आप 16 बिट का डेटा बुलाओ, फिर एक और 16 बिट का डेटा बुलाओ, और फिर आप जो भी करना चाहते हो, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, इस तरीके से। मतलब 2 बाइट का डेटा आप एक बार में कॉल करके, 2 बाइट का दूसरा डेटा कॉल करके आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। लेकिन 8085 में क्या था कि जो ALU के साथ डेटा बस थी वो 8 बिट की थी। तो यानी पहले आप 8 बिट का डेटा बुलाओगे, फिर आप 8 बिट का डेटा बुलाओगे, और फिर जब आप कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जैसे प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कर सकते थे। तो यानी पहले 8 बिट के डेटा पे काम होता था, अब 16 बिट के डेटा पे काम हो सकता है। तो यानी ये ज्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ 8 बिट पे ही होता था, आप 16 पे भी कर सकते थे। पेयर यूज करते थे, वहां पे हम पेयरिंग करते थे, मतलब 8 के 2 बार बुलाएंगे तो काम तो उसमें भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो एक ही साइकिल में वो काम हो रहा है, वहां पे डबल साइकिल्स लगते थे। बस ये एक्चुअल में मेजर डिफरेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे कि हमारा वहां पे डेटा बस जो थी वो 8 बिट की थी 8085 में, और वहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने थे, अपकोड्स कितने थे, 2⁸8 256, जिसमें से आप कह सकते हो 246 एक्चुअल में इंटेल ने डिजाइन किए कि आप इतने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन 8086 में 16 बिट है, 2⁻16 65,536 इतने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। यहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस देख लो कितने कम थे, यहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस इतने ज्यादा है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मल्टीप्लिकेशन जो है या फिर आप डिवीजन करना चाहते हो, यहां पे डायरेक्टली कर सकते थे, वहां पे आप नहीं कर सकते थे। वहां पे या तो फिर राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ता था, या फिर अगर आपने लेट्स सपोज आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 × 3 क्या होता है, 6, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, 2 + 2 + 2, मतलब एडिशन को ही बार बार करो, तब आप कर सकते थे। लेकिन यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ऑपरेशंस जितने ज्यादा परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर, उतना ही ऑब्वियसली क्या होगा, पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा यूज होगा उसका। इट इज अ 40 पिन, वहां पे भी 40 पिन था 8085 में, ये भी आपका क्या है, 40 पिन सर्किट जो है वो डायग्राम है। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पिन है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 5, 8 एंड 10 मेगाहर्ट्ज, वो आपका जो है वो 8085 वर्क करता था 3 मेगाहर्ट्ज पे, लेकिन ये वर्क कर सकता है 10 मेगाहर्ट्ज का। इसका डिफरेंस आपको बताता हूं। जैसे आपको पता है कि 10 मेगाहर्ट्ज पे हमारा जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 / फ्रीक्वेंसी, यानी 1 / 10 मेगा। मेगा को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻6 से लिख सकते हो, ठीक है। ये ऊपर जाके क्या हो गया, 10⁻⁻6, नीचे 10 का 10 ही है। आप इसको या तो ये भी कह सकते हो 0.1 माइक्रोसेकंड, या इसको आप थोड़ा सा और अगर करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1000 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी ये 10⁻⁻9 हो जाएगी, ये वाली
जब ये ऊपर जाएगी 10⁻⁻9 होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 100 बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो, नैनो सेकंड लिख सकते हो, 100 नैनो सेकंड। मतलब एक जो टाइम पीरियड है, जो आपकी क्लॉक है, उस क्लॉक का जो एक टाइम पीरियड है, वो एक टाइम पीरियड आप कह सकते हो 100 नैनो सेकंड का है। और जनरली क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे हम लोग चाहते हैं कि एक टास्क परफॉर्म हो जाए, जैसे फेच करना है, डिकोड करना है, कुछ भी इस तरीके से अगर मुझे वर्क करना है कुछ भी, तो अगर एक टाइम पीरियड में सिर्फ 100 नैनो सेकंड में ये काम जो है वो पूरा कर सकता है। ये एक्चुअल में इसकी पावर है। और अगर हम बात करें 8085 की, तो वो 3 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करता था। तो 3 मेगाहर्ट्ज में आप कह सकते हो कि 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁶, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 3। इसको भी आप वही करो, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। ये आपका क्या बन गया, ये आपका वही आपका नैनो सेकंड बन गया। और 1000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 333 समथिंग। मतलब यहां पे 100 नैनो सेकंड में एक काम हो रहा है, वहां पे तकरीबन 333 नैनो सेकंड में। तो कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है स्पीड का यहां पे फर्क। तो ये आप इस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हो। सो इट इज मोर, आप कह सकते हो कि स्पीड इसमें ज्यादा है, या ये भी कह सकते हो कि टाइम ये कम लेता है टू परफॉर्म द टास्क। 20 बिट एड्रेस बस, ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये अब यहां पे आ गया जी, एड्रेस बस की बात कर रहा है। अब एड्रेस बस का मतलब क्या है, एड्रेस बस हमारे पास है 20 बिट की। अब देखो जी, मैंने पहले भी ये चीज करवाई हुई है। अगर लेट्स सपोज मेरी एड्रेस बस है 3 बिट की, मतलब 3 बिट की अगर मेरी एड्रेस बस है, तो देखो इस एड्रेस बस पे या तो 0 होगा या 1, मतलब या तो मैं 000 दे सकता हूं, या मैं 001 दे सकता हूं, या मैं 010 दे सकता हूं, अप टू मैक्सिमम क्या दे सकता हूं, 111। मतलब मैं 0 से लेके 7 टोटल 8 एड्रेसेस को एक तरह से आप कह सकते हो कि मेमोरी में आपके पास कितनी लोकेशंस होंगी, टोटल 0 से लेके 7 टोटल 8 लोकेशन होंगी। अगर मेरी 3 बिट की बस है तो 0 से 7 टोटल 8 लोकेशंस को मैं पॉइंट कर सकता हूं। और हर एक लोकेशन में अगर 1 बाइट पड़ा है तो यानी 8 बाइट की मेमोरी को मैं एक तरह से अटैच कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं। लेकिन यहां पे 20 बिट की है, तो 20 बिट का मतलब क्या हो गया, 20 बिट की बस का मतलब क्या हो गया, 2⁻20 एड्रेसेस को आप रेफरेंस कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो। और हर एक एड्रेस पे अगर 1 बाइट डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यानी ये 2⁻20 इंटू 1 बाइट क्या हो गया, मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। तो यानी 1 MB की मेमोरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो इन 8086। तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है। 8085 में 64 KB का था, लेकिन यहां पे जो है वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे, इट सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइपलाइनिंग का। जनरली होता क्या है, जैसे इससे पहले पाइपलाइनिंग नहीं थी, तो होता क्या था, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर मैं चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन को मैं डिकोड करूं, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो लेट्स सपोज मेरी इंस्ट्रक्शन 1 आई, फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट। उसके बाद मैंने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया, मतलब पहले मैंने पहली वाली को किया, फिर दूसरी वाली को फेच किया, फिर दूसरी वाली को डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर तीसरी वाले को फेच किया। मतलब मैं एक बार में एक के ऊपर वर्क कर रहा हूं। लेकिन यहां पे पाइपलाइनिंग में क्या है, मैंने पहले वाली को फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट। तो यहां पे जब मैंने पहले वाली को फेच किया, कर लिया, उसके बाद जब मैं पहले वाली को डिकोड कर रहा हूं, तो दूसरे वाली को मैं फेच कर सकता हूं। जब पहले वाली को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो दूसरे वाली को मैं डिकोड कर सकता हूं। पाइपलाइनिंग का फुल कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी करवाया हो, ऊपर आपको जो है वो उसका लिंक दिख रहा होगा। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो पाइपलाइनिंग, वहां से कर सकते हो। बट इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपका टाइम जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा था, अब टाइम आपका जो है वो कम लगेगा। बाकी मैं अभी 8086 की पूरी वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, इंट्रोडक्शन टू 8086। और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 29,000 जो है वो इसके सर्किट में थे। थैंक यू।